दोस्तों, आपने सुना होगा कि रावण का भाई कुंभकर्ण ज्ञानी और बहुत आलसी राक्षस था, लेकिन ये बहुत कम ही लोग जानते होंगे कि आलसी और प्रमादी होने के साथ साथ वो एक गुणी वैज्ञानिक भी था। जी हाँ दोस्तों, कुंभकर्ण वास्तव में एक वैज्ञानिक था, एक ऐसा वैज्ञानिक जो अपनी बड़ी सी प्रयोगशाला में अपनी पत्नी व्रजज्वाला के साथ काम करता। दोनों मिलकर ऐसे मायावी अस्त्र शस्त्र बनाते थे जिनका कोई तोड़ ही नहीं। यह प्रयोगशाला किष्किंधा के दक्षिण में एक गुफा में बनी हुई थी, जिस वजह से कोई भी इसको देख नहीं पाता। दोस्तों, बता दे, कुंभकर्ण साल के 6 महीने अपनी प्रयोगशाला में काम करके ही गुजार दिया करता था, जिसके चलते वो आम जनता की आंखों से ओझल रहता। कुंभकर्ण द्वारा बनाए गए कई दिव्यास्त्रों को उसका भाई रावण भी इस्तेमाल करता। इतना ही नहीं, उसके कई विमानों को भी रावण अपने युद्ध में ले जाता। सोचिए, वो दिव्यास्त्र जब किसी गलत हाथों में लग जाते होंगे तो क्या होता होगा। अगर आपने महर्षि वाल्मीकि के ग्रंथों को पढ़ा हो तो उनमें भी कुंभकर्ण के दिव्यास्त्रों का नाम लिया गया है और उनकी शक्तियों का भी बखान अच्छी तरीके से किया गया है। ये सभी दिव्यास्त्र कुंभकर्ण की महान बुद्धि के प्रमाण है। आपको जानकर हैरानी होगी कि रावण ने भी ज्यादातर युद्ध कुंभकर्ण के शस्त्रों की मदद से ही जीते थे। लेकिन कहा जाता है ना, किसी भी चीज का घमंड नहीं करना चाहिए। शायद वही कुंभकर्ण को भी भारी पड़ गया। एक बार कुंभकर्ण ने भूख से बेहाल होकर दिव्य अस्त्र की मदद से तपोवन का इलाका तहस नहस कर दिया। तभी ऋषि मुनियों ने खून की अग्नि से एक शस्त्र बनाया और कुंभकर्ण के शस्त्र को काट दिया। कुंभकर्ण यही शांत नहीं हुआ, उसने ऋषि मुनियों पर हमला किया, जिसके जवाब में ऋषि मुनियों ने कुंभकर्ण को ऐसा श्राप दिया जिसने उसका घमंड चूर चूर कर दिया। उसको श्राप मिला कि प्रयोगशाला में बनने वाला कोई भी शस्त्र अब काम नहीं आएगा। बता दे दोस्तों, यही कारण था जिस वजह से प्रभु श्री राम के सामने कुंभकर्ण के एक भी शस्त्र काम नहीं आ पाए थे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक परम ज्ञानी और इतना होनहार वैज्ञानिक सोकर अपना जीवन क्यों बिताता था? बता दे, कुंभकर्ण की इस लंबी नींद के पीछे भी एक कथा है। कथा के अनुसार ब्रह्मा जी और सरस्वती माता इस बात से पहले से ही वाकिफ थे कि अगर कुंभकर्ण जागता रहेगा तो धरती का विनाश होकर ही रहेगा। वो ऐसे ही राक्षसों के लिए खतरनाक दिव्यास्त्रों को बनाता रहेगा और आम जन की जान का नुकसान होता रहेगा। जिसके बाद माता सरस्वती ने कुंभकर्ण की मति भ्रष्ट कर दी और उसकी जवान लड़खड़ा गई। उसने वरदान मांगते समय इंद्रासन की बजाय निद्रासन बोल दिया। तभी से राक्षस कुंभकर्ण साल में 6 महीने सोने और 6 महीने जागने लगा। दोस्तों, क्या आपको पता है कि कुंभकर्ण की धर्म पत्नी व्रजज्वाला भी अपने पति की तरह एक महान वैज्ञानिक थी? व्रजज्वाला महाबली बाली की एक पुत्री थी। बाली विरोचन का पुत्र था। जिस समय वामन अवतार ने बाली से 3 पग भूमि दान से मांगी थी, तब वहाँ व्रजज्वाला मौजूद थी। कुंभकर्ण अपनी पत्नी व्रजज्वाला के साथ अपनी प्रयोगशाला में तरह तरह के अस्त्र शस्त्र और यंत्र बनाने में ही लगे रहते, जिसके चलते उनको खाने पीने की भी कोई सुध नहीं रहती। कुंभकर्ण की यंत्र मानव कला को ग्रेट इंडियन पुस्तक में विजार्ड आर्ट का दर्जा भी दिया गया है। इस कला में रावण की पत्नी धान्य मालिनी भी पारंगत थी। वरदान के पहले और एक दिन जागने के दौरान कुंभकर्ण यह कार्य करता था। आपको बता दें कि कुंभकर्ण ने 2 शादियां की थी। पहली पत्नी व्रजज्वाला और दूसरी पत्नी का नाम कर्कटी था। कुंभपुर के महोत्तर राजा की कन्या तड़ितमाला से भी कुंभकर्ण का विवाह हुआ था। कुंभकर्ण के व्रजज्वाला से कुंभ और निकुंभ नामक 2 पुत्र हुए और कर्कटी से मुल्कासुर और भीम थे। वही माता सीता ने मुल्कासुर का वध किया था और कहते हैं कि उसके दूसरे पुत्र भीम के कारण ही भीमाशंकर नामक ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई थी। ये तो सभी को पता है कि रावण की सेना में अस्त्र शस्त्र और यंत्र बनाने वाले एक से बढ़कर एक महान वैज्ञानिक थे, जैसे शुक्राचार्य, भार्गव, शंकु और कुंभकर्ण और व्रजज्वाला। तो दोस्तों, अब आप जान गए होंगे कुंभकर्ण एक महान वैज्ञानिक भी था। इससे जुड़ा यदि और कोई भी प्रश्न आपके मन में आता है तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।